सौंदर्य की नदी नर्मदा। भाग 2। मंडला से छिनगांव। हमारे मंदिरों की तरह हमारी नदियाँ भी पूर्वाभिमुख हैं। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम वाहिनी है। अमरकंटक से निकलकर कर्क रेखा के प्राय साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है मानो पानी के भार से नीचे की ओर झुकती जाती है। फिर भी मोटे तौर पर वह सीधे पश्चिम की ओर बहती है, किंतु इसमें एक अपवाद है। अमरकंटक से चलने के बाद डिंडोरी से सीधे जबलपुर आने के बजाय वह दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। इसी अर्धचंद्राकार के मध्य में है मंडला। मंडला मानो नर्मदा के कान कुंडल में बसा है। नर्मदा यदि ऐसा ही लपेटा मालवा में लगाती तो इंदौर, और गुजरात में लगाती तो बड़ौदा नर्मदा किनारे होते। इंदौर और बड़ौदा जिस सौगात से वंचित रह गए, मंडला उसे सहज ही पा गया। हमारी पिछली यात्रा जबलपुर से मंडला तक की थी। इस बार मंडला से अमरकंटक तक की है। पिछली बार हम 4 थे, अब 2 हैं, यादवेंद्र और मैं। यात्रा पहले से दोगुनी लंबी है और साथी आधे ही रह गए हैं। 10 अक्टूबर। भोर बेला में मंडला से निकल पड़े। रात एक गांव में बिताई। दूसरे दिन दोपहर को कछारी पहुँचे। नर्मदा की ऊंची कगार पर कृषक पति पत्नी बैठे थे। हम उनकी ओर बढ़े तो स्त्री ने हाँक लगाई, जूते उतार कर चलो महाराज। हमने चप्पल उतार ली, उनके पास जाकर बैठे। हमारी यात्रा के बारे में जानकर खुश हुए। दोनों ने कहा आज यहीं रुक जाइए। मैंने कहा दिवाली तक अमरकंटक पहुंचना है, जितना आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा। पति ने कहा तब आप बकछेरा में रुकिए, वहाँ मेरा साड़ू भाई रहता है, नाम है मनसुख, उसी के यहाँ ठहरिए। आज दशहरा है, दशहरे का जुलूस देखने मेरी स्त्री मंडला जा रही है, उसी के साथ जाइए। आधी दूर तक आप दोनों का रास्ता एक है, आगे का रास्ता वह बता देगी। घरोबा हो गया तो मैंने स्त्री से पूछा, आपने हमें जूते उतारने के लिए क्यों कहा था? या वहाँ हमारा खलिहान है, खेत खलिहान लक्ष्मी होते हैं, वहाँ जूते पहनकर नहीं चलते। सुनकर अच्छा लगा। वह बात भी करती जा रही थी और सजती भी जा रही थी। पहले पायल पहनी, बड़ी देर तक मांग निकाली, बड़े मनोयोग से सिंदूर का टीका लगाया, फिर निकाला पाउडर। इस सुनसान में पाउडर का डिब्बा देखकर मैं हैरान रह गया। भभूत की तरह पोता। पहले उसकी त्वचा के ताने बाने भले लग रहे थे, अब पाउडर की मोटी परत में खो गए। सौंदर्य की उपासना हमें कई बार असुंदरता की देहरी पर ला देती है। बकछेरा में मनसुख को उसके साड़ू भाई का राम राम कहा तो वह चकित रह गया। सारी बात बताई तो उसने खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को सोए तो सरहाने के पास मुर्गियों का डेरा था। सोचा सवेरे उठने में सुविधा रहेगी। ऐसी प्राणवान अलार्म घड़ी और कहाँ पाऊँगा। यहाँ से मोहगांव, यहाँ सामने तो बुढ़नेर नर्मदा में आ मिली। किनारे पर एक बाबा थे। मैंने उनसे पूछा, जब यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो अमरकंटक में पता नहीं कितनी ठंड होगी। उन्होंने कहा, अमरकंटक तो बद्रीनाथ का टुकड़ा है। नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़े। कई जगह तो खांडे की धार पर चलने जैसा था, कहीं घनी लतर पतर। समझ में नहीं आता था कि किस लतर को पकड़े और कहाँ से। जैसे तैसे मानोट पहुँचे, वहाँ से लिंगा। रात्रि विश्राम भगत जी के घर रहा। सुबह जमीन पर बिछे टेढ़े मेढ़े धुआंरे फीते को देखकर मैं समझ गया कि यह धुआं नहीं भाप है, और जहाँ जहाँ यह भाप है नीचे नर्मदा है। सुबह के धुंधलके में भाप की चादर ओढ़े सोई नर्मदा बड़ी मोहक लग रही थी। लिंगा घाट में पश्चिम वाहिनी नर्मदा थोड़ी देर के लिए पूर्व वाहिनी हो गई है, इसलिए इसकी धारा को यहाँ सूरजमुखी धारा कहते हैं। नर्मदा में ऐसे स्थान बहुत कम हैं। लिंगा से एक सन्यासी का साथ हो गया। एक चादर और मिट्टी के एक पात्र के अलावा
और कुछ नहीं रखते थे। रास्ते में बातें होने लगी तो कहने लगे, अच्छा यह बताइए स्वाद किस में है, जीभ में या गुलाब जामुन में? मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने ही दिया, यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह इस तश्तरी में रखे रखे ही स्वाद देगा, और यदि जीभ में स्वाद है तो फिर गुलाब जामुन खाने की क्या ज़रूरत। दरअसल स्वाद ना केवल जीभ में है और ना केवल गुलाब जामुन में, दोनों के योग में है। इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता दोनों के मिलन में है। क्या बढ़िया बात कही। आगे बढ़े तो कई स्त्री पुरुष मिले। पूछा, कहाँ जा रहे हो? नर्सरी, पौधे लगाने। तो नर्सरी जैसा अंग्रेजी शब्द इस बियावान तक पहुंच गया था। विदेशी भाषा के जो शब्द हमारी जुबान पर आसानी से चढ़ जाएं, उन्हें हमें खुशी से अपना लेना चाहिए। हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं। सीमाओं को वह नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। महात्मा, सत्याग्रह, योग आदि शब्द भी विदेशों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। आगे का गांव कोवा डोंगरी, मोर से मयूरभंज तो सुना था, कोए के नाम से कोवा डोंगरी आज सुना। दुपट्टा संगम में 2 किशोरियाँ स्नान कर रही थीं। बिल्कुल बन देवियाँ लग रही थी। आगे संगम के निकट ऊंची कगार पर उनके माता पिता बैठे थे। मैंने पुरुष से पूछा, आगे कौन कौन से गांव पड़ेंगे? उसने सोचते हुए कहा, चिमका टोला, पिपरिया टोला, चकदही। उसकी बात को काटते हुए उसकी स्त्री ने कहा, कुछ पता भी है कि बोले जा रहे हो? चकदही पहले आएगा, पिपरिया टोला बाद में। उसने कहा, मैं का जानूँ महाराज, पिपरिया टोला के बाद चिमका टोला। फिर उसकी पत्नी ने टोका, क्या बोल रहे हो? चिमका टोला पहले पड़ेगा। भोले पति ने फिर कहा, मैं का जानूँ महाराज। इतने में दोनों किशोरियाँ आ गईं। एक का नाम तो भूल गया, दूसरी का आज भी याद है, सुकृति। सुकृति यानी सुकीर्ति। कैसा यशस्वी नाम, लेकिन अधिक सुनाई नहीं पड़ता। कुछ नाम सरस और मधुर होते हुए भी चल नहीं पाते। रेवा कितना प्यारा नाम है, बोलने में आसान, सुनने में मधुर, लेकिन चला नहीं। नर्मदा नाम ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। रोज़ सुबह उधर सूरज निकलता, इधर हम निकलते। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी पड़ी, वहाँ बैठे। वे नर्मदा परिक्रमा कर चुके थे। कहने लगे, परिक्रमा में 3 साल 3 महीने 13 दिन लगे थे। उन दिनों मैं अन्न नहीं लेता था, कंदमूल, फल फूल या दूध दही। वह भी मांगता नहीं था, अनायास मिल जाता था तो ही लेता। यदि ना मिला तो माँ का दूध। इस आदमी की श्रद्धा देखकर मैं चकित रह गया। इसके लिए नर्मदा का पानी पानी नहीं, माँ का दूध है। नर्मदा की खड़ी चट्टान कगार में पगडंडी धागे की तरह पतली हो गई थी। हम रस्से पर चलने वाले नट की तरह नपे तुले कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में बर्तन के 2 फेरी वालों का साथ हो गया। टूटे फूटे बर्तन लेते थे, बदले में गुड़ देते थे। पिपरिया टोला आते ही उन्होंने हाँक लगाई, टूटे फूटे बर्तन, गुड़ के बल्दी लो। एक बैगा के घर हम खाना बनाने के लिए रुके। शुरू में तो उसके परिवार के लोग हमसे सहमे सहमे रहे, किंतु ज्यों ही यादवेंद्र ने स्टोव चालू किया तो पहले बच्चे आए, फिर स्त्रियां भी आ गई। ऐसा चूल्हा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दर्शकों के विस्मय से उत्साहित होकर यादवेंद्र भी अपने पैंतरे दिखाने लगा। कभी आँच को धीमी करता, कभी तेज, कभी पिन से लौ ठीक करता तो कभी पंप से तेजी से हवा भरता। उसके हर करतब पर भीड़ चकित रह जाती। मदारी जिस तरह बंदर को नचाता है, उसी तरह स्टोव को नचाकर यादवेंद्र ने उस बैगा परिवार का पर्याप्त मनोरंजन किया। शाम को खापा पहुँचे। फेरी वाले आगे निकल गए, सन्यासी पीछे रह गए। हम आश्रय की तलाश में थे कि एक लुहार ने हमें अपने यहाँ ठहरा लिया। मैंने भी सोचा,
इस ठंड में लुहार के घर से बढ़कर रैन बसेरा भला और क्या हो सकता है। भट्ठी के पास ही सोए। रात को जो भी उठता कोयले डालकर धौंकनी चला देता। सुबह आगे बढ़े। रास्ते में मैं एक जगह सुस्ताने बैठा। बैठते ही उछला। एक लाल चींटी ने डंक मारा था। गलती मेरी थी, मुझे ही देखकर बैठना था। सोचा अब जब भी बैठूंगा नीचे देखकर बैठूंगा। जब दो पगडंडियां आती तो हम असमंजस में पड़ जाते। सुनसान इलाके में किससे पूछते। डोकर घाट के निकट सामने जो पगडंडी थी वह अस्पष्ट थी। पहाड़ पर जो जा रही थी वह साफ थी। हम उसी पर चले। पहाड़ पर चढ़ते चले गए पर कहीं कुछ भी नहीं दिखा तो संदेह हुआ कि कहीं भटक तो नहीं गए। यादवेंद्र ने कहा, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आगे जाकर पता लगाता हूँ। बैठने से पहले नीचे अच्छी तरह देख लिया। चीटा तो क्या चींटी तक ना थी। स्केच करने में मग्न हो गया पर कोई 10-15 मिनट के बाद गंभीर स्वर सुनाई दिया। सोचा दूर बहती नर्मदा का स्वर होगा, लेकिन स्वर तेज होता गया तो मेरा ध्यान गया। सामने तो कुछ नहीं था पर ज्यों ही ऊपर देखा तो मेरे छक्के छूट गए। मेरे सिर पर मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं सिर पर पैर रखकर भागा। थोड़ी देर और हुई होती तो वीर गति को प्राप्त ना भी होता तो भी दुर्गति अवश्य होती। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसमें मधुमक्खी का खासा बड़ा छत्ता लगा था। गांठ बांध ली कि अब बैठने से पहले नीचे भी देखूंगा और ऊपर भी देखूंगा। वह पगडंडी जंगल को जाती थी, इसलिए वापस नीचे उतरे। कुछ दूर पर झोपड़ियाँ दिखाई दी। वहाँ से पगडंडी मिल गई। सिलगी नदी को पार करके आगे बढ़े। वहाँ नर्मदा तट के भीमकाय अर्जुन वृक्षों को देखकर चकित रह गए। आगे एक बाबाजी की कुटी पड़ी। वहाँ से सन्यासी का फिर साथ हो गया। कुटरई में पटेल के घर पर रहने की व्यवस्था हो गई। बैठे ही थे कि आवाज़ सुनाई दी, टूटे फूटे बर्तन गुड़ के बल्दी लो। फेरी वाले भी आ पहुँचे। आज शरद पूर्णिमा थी, चंद्र के राज्याभिषेक की रात। लेकिन इस वीरान इलाके के टुइया से गांव में किसी ने इसका उत्सव नहीं मनाया। ना भजन मंडली, न गीत संगीत। मैं अकेला ही चांदनी में नहाता रहा। देर तक चांद को निहारता रहा। मुझे वह दुर्गा प्रतिमा की तरह जान पड़ा। विधाता इसे आहिस्ता आहिस्ता करके 14 दिनों में गढ़ता है। 15वां दिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर अमावस्या को इसे नील गगन में सिरा देता है। सर्जन विसर्जन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। पौ फटते ही चल पड़े। शाम होते जैतपुरी पहुँचे। डूबते सूरज की मायावी किरणों से आलोकित छोटा सा गांव के पटेल ने सोने के लिए एक कमरा दिया, लेकिन सन्यासी पैरा बिछाकर बाहर सोए। हमें घर के अंदर कंबल में ठंड लग रही थी। वे बाहर खुले में एक चादर में बड़े मज़े से सो रहे थे। यहाँ से फेरी वाले वापस चले गए। सन्यासी आगे निकल गए। कन्हैया संगम में हम गोसाई जी के घर रुके। नर्मदा के किनारे किनारे चलने के आग्रह के कारण दूसरे दिन शाम को हम एक ऐसे गांव जा पहुँचे जहाँ कोई भूला भटका ही जाता है। गांव का नाम था छिन गांव। गिनती के घर। थककर इतने चूर हो गए थे कि आगे जाने की हिम्मत नहीं थी और इस गांव में आश्रय देने के लिए कोई तैयार ना था। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग हमें चोर समझ बैठे थे। मैंने बहुत चिरौरी की, लेकिन किसी ने भी हमें आश्रय नहीं दिया। आखिर एक गरीब दंपत्ति से अनुमति लेकर उनके आंगन में सामान रखा। थोड़ी देर में रात हो गई। गुप्त अंधेरा, अनजान जगह है। इतने में 2 आदमी आए। उनके मुंह से शराब की बास आ रही थी। आते ही हमसे जवाब तलब करने लगे। कौन हो? कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? हमने समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। जिसके आंगन में पड़े थे उसे भी आड़े हाथों लिया। ये कौन है तुम्हारे? क्यों अपने यहाँ जगह दी? रात को अगर कोई वारदात हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
हमारा पक्ष लेते हुए घर की स्त्री ने कहा, कोई आ ही जाए तो क्या हम उसे भगा दें? फिर ये चोर नहीं हो सकते। चोर इतना बोझ लेकर नहीं चलते। चोर दिन को आकर टोह ले जाते हैं, फिर रात को चोरी करने आते हैं। ये बेचारे तो शाम को आए हैं और जब से आए हैं कहीं नहीं गए। लेकिन जो नशे में हो उसे कोई क्या समझाए। धीरे धीरे और भी लोग आ गए। उन शराबियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि सभी को यह विश्वास हो गया कि हमारे गांव में 2 शातिर चोर आ गए हैं और आज रात सावधान नहीं रहे तो किसी के भी घर चोरी हो सकती है। हमारे ऊपर पहरा देने कुछ लोग वहीं जम गए। ऐसे संदेह और भय के वातावरण में, अनजान जगह में, ठंड में, बाहर खुले में सोने का जीवन में यह पहला मौका था। चुप्पी साधकर लेटे रहने के सिवा और कोई चारा ना था। जागते हुए भी हम सोते बन गए। मन में यह आशंका बराबर बनी रही कि पता नहीं कब क्या हो जाए। चांद निकला तो कुछ हिम्मत बढ़ी। कोई 2 घंटे बीत गए। नींद तो क्या आती, किसी तरह पड़े थे। तभी हवा में थिरकती हुई मधुर स्वर लहरी सुनाई दी। अद्भुत थी उसकी मिठास, दिव्य था उसका प्रभाव। ऐसे मीठे गीत तो सुने ही नहीं थे। कितने स्वाभाविक, कितने सहज, कितने कोमल। एक पल में मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। अवहेलना, अपमान, ठिठुरन, हर चीज़ गायब हो गई। बस रह गए थे वे गीत और उनकी मिठास। पड़ोस के आंगन में गांव की किशोरियों ने अपने मीठे कच्चे स्वरों में रीना गीत शुरू किए थे। चोरों के भय से उन्हें सारी रात जागरण जो करना था। हल्की लयबद्ध तालियों के साथ गीत की एक पंक्ति एक टोली गाती, दूसरी पंक्ति दूसरी टोली गाती। बीच बीच में हंसी ठिठोली और हास परिहास। कितना मधुर, कितना स्वप्निल लग रहा था ये सब। अभिशाप को इस तरह वरदान में बदलते कभी नहीं देखा था। सुनते सुनते कब नींद आ गई, कुछ भी पता ना चला।